ये पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, ये हम लोग का बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद है ये सारे, कुल 6 है। ठीक है, कहता है कि इन बहुपदों का हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्य, यानी x का मान। ठीक है, x का वो मान निकालना है जिस पर कि ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शून्य के निकालने के बाद फिर कहता है कि शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्य को निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद फिर उनके शून्य को और गुणांकों के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, ठीक है, उनकी भी हमें जांच करनी है, सही है या नहीं है। ओके, चलो जैसे बताएं ठीक उसी तरह से लिखते चलना है, वैसे बनाते चलना है। ठीक है, बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे हल। ठीक है, पहला नंबर में या लिख लेंगे दत्त द्विघात बहुपद। पहला नंबर बना रहा है तो पहला लिख लो। क्या है, ये है एक्स स्क्वायर घटा 2x घटा 8। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणनखंडन करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, पता होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं है तो सिर्फ हमें इस 8 को टुकड़ा करना है। ठीक है, 8 का गुणनखंड करना है, दो दो टुकड़ा करना है। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर लो, पहले 1 से करना है। 1 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 8 आएगा, तो 8 बार 1 गुना 8 कर सकते हैं, या हम 2 का पहाड़ा में कर सकते हैं, 2 चौका 8 कर सकते हैं, है ना। इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और नहीं कर सकते। 3 का पहाड़ा में 8 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 का पहाड़ा में नहीं, 4 का पहाड़ा में कटेगा, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हम लोगों ने ले लिया, बस इतना ही होगा और ज्यादा नहीं होगा। तो अब हम क्या करना है, अब देखो हम लोगों ने पहला काम 8 को टुकड़ा करना, तो 2 टुकड़ा हुआ। पहला पहला में देखेंगे 1 और 8 हुआ, दूसरा में 2 और 4 हुआ। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कौन सा चिन्ह है, घटा चिन्ह है। क्या है, घटा है। ठीक है, घटा है तो हमको घटा करके ये 2 आना चाहिए। अगर यहाँ जोड़ होता तो जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ घटा है तो घटा के कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो 8 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, नहीं होगा। यानी 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बचेगा ना ये। तो हम इन्हीं दोनों को लेंगे, किस दोनों को, इन दोनों को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये जैसा है वैसा उतार देना है, उतार दिया। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ घटा है ना, तो बड़ा वाला में घटा लगाना है। अगर यहाँ जोड़ होता तो बड़ा वाला में जोड़ लगाते। ठीक है, एक में घटा एक में जोड़ लगाएंगे, तो छोटा 2 है, 2 को हम जोड़ में रखेंगे, और 4 बड़ा है तो 4 को घटा में रखेंगे। बाकी ये घटा 8 जैसा है वैसा ही उतार दिए। ठीक है, हमने इस घटा 2 को टुकड़ा कर दिया, जोड़ 2 और घटा 4 लिखा। अब देखो 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया। चूंकि 4 से घटा है, 4 का चिन्ह घटा, तो ये घटा हो गया। कोई दिक्कत, अभी बहुत सारा है, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों में देखो क्या एक जैसा है दोनों में, तो हम देखेंगे यहाँ 2 ठो एक्स है, कै ठो एक्स गुना हो रहा है, 2 ठो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ 2 ठो एक्स है, यहाँ भी 1 ठो एक्स है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 ठो एक्स रह गया, 2 ठो एक्स है ना, 2 ठो में से 1 ठो निकाल लिया तो 1 ठो बच गया। उसके बाद ये जोड़ यहाँ लिख लो। देखो इस x को हमने ले लिया तो यहाँ बचा क्या, 2। ठीक है, अब हम इनमें देखेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ घटा है, यहाँ भी घटा है ना, तो घटा को ले लो। यहाँ देखो 4 है, इस 8 में 4 है, 8 में 2 और 4 गुना है ना। 8 में 2 और 4 है, 2 चौका 8 होता है, मतलब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 को ले लो। और दूसरा कुछ है क्या, दोनों में ऐसा है जो और कुछ है, नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो और हम ले नहीं सकते। अब ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें से हमने 4 को ले लिया तो बचा क्या, यहाँ x बचा। इस घाटा को हमने यहाँ ले लिया तो अब यहाँ बचा क्या, जोड़ बचा। ठीक है,
इस 8 में से 4 को ले लिया, बोलेंगे सर 8 में से 4 लिया तो 4 बचा, नहीं, गलत बात। 8 में 2 और 4 है, क्या गुणनखंड में 2 चौका 8 होता है, तो हमने इस 8 में क्या है 2 और 4 है ना, तो 4 को हमने ले लिया तो बचा क्या, यहाँ 2 ही ना बचा, यानी 8 में यहाँ क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, देखो x जोड़ 2 यहाँ भी है, x जोड़ 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे x जोड़ 2 लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट डालेंगे, ये इसको लिखेंगे, ये x है, x लिखो, ये घटा 4 है, घटा 4 लिखेंगे। इतना हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो अब हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे का मान को 0 करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर घटा 2x घटा 8 बराबर यहाँ 0 लिखेंगे, बराबर इधर 0 लिखेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हम लोगों ने इतना आया, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे x जोड़ 2 x घटा 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ बीच में बराबर है तो यहाँ हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे या। ठीक है, यहाँ अब लिख सकते हो। अब पहले गुणनखंड कर लेना है, गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड करने के बाद अब इस पूरे को हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। 0 क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें इस x का मान निकालना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 0 बना दिया। तो इसका हमने गुणनखंड किया, इतना हुआ, इतना बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करना है। देखो ऐसे, एक बार ऐसे लो, x जोड़ 2 लो बराबर 0। ठीक है, अब यहां से देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा, x को इस पार रहने दो और इस 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, तो ये 2 जोड़ में है, बराबर के उस पार जाएगा तो ये घटा में हो जाएगा। x बराबर निकल गया घटा 2, x जोड़ 2 लेकर के किया। अब एक बार क्या करना है हमें, x घटा 4 बराबर 0 लेके करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x को छोड़ दिए, घटा 4 को बराबर के उस पार लेके गए, तो ये घटा 4 है तो बराबर के उस पार चला जाएगा तो ये जोड़ 4 हो जाएगा। जिस तरह से ये जोड़ 2 है, बराबर के उस पार गया तो घटा 2 हो गया, ये घटा में है तो बराबर के उस पार जा करके जोड़ हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। तो हम देखेंगे इस बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का 2 ठो शून्य निकला, एक ठो निकला घटा 2, एक ठो निकला 4। ठीक है, तो बोलेंगे अतः दत्त बहुपद का शून्यक। ठीक है, क्या क्या निकला, घटा 2 और 4 है। ठीक है, हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया, पहला काम हो गया। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, नहीं पड़ रहा है दिखाई, दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां लिखे हैं अतः, अतः दत्त बहुपद का शून्यक घटा 2 और 4 है, लिख लेना नीचे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमें देखो, अब करना है ऐसा, देखो सेम इसी तरह से करेंगे, सबको इसी तरह से बनाते चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब क्या करना है, शून्यकों का योग करना है। ठीक है, शून्यकों का योग लिख लिए, शून्यकों का योग लिख करके दोनों शून्य को हम जोड़ देंगे। क्या क्या शून्य निकला, एक निकला घटा 2, एक निकला घटा 2 और एक निकला 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और घटा 2, 2 हो गया, 2 हो गया ना। उसके बाद देखो यहाँ क्या करो, यहाँ बराबर लिखो और यहाँ बराबर लिखो, बीच में अभी खाली छोड़ दो। ठीक है, खाली छोड़ दो। उसके बाद यहाँ लिखो घटा, उसके बाद यहाँ लिखो x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे लिख लो। क्या करना है, शून्यकों का योग लिखना है, दोनों शून्यकों को
यहाँ लिख लेना है, उसके बाद जोड़ करके यहाँ जितना आएगा लिख लेना है। उसके बाद नीचे फिर बराबर लिख लेना है, यहाँ जगह खाली छोड़ दोगे, ठीक है, फिर बराबर लिखोगे। उसके बाद ये घटा लिखना है, अपनी मर्जी से लिखना है, ठीक है, घटा लिखना है, फिर x का गुणांक लिखो, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लो। लिख लिया इतना। अब क्या करना है, देखो हम लोग जानते हैं क्योंकि शून्यकों का जो योग होता है वो होता है घटा x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ये घटा है, यहाँ घटा लगाओ। अब यहाँ देखो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, ये x है ना, ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो x का गुणांक क्या हो रहा है, घटा 2। x किसके साथ गुना हो रहा है, घटा 2 के साथ, तो यहाँ लिखो घटा 2, ठीक है। अब यहाँ बटा लिखो, बटा लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ हो रहा है, नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा 2 है, इसी 2 को हमने यहाँ लिखा, ये भी घटा ये भी घटा, तो घटा गुना घटा जोड़ हो गया 2/1। 2/1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ। ये 2, ये भी हमारा 2 ही है, तो ये दोनों आपस में बराबर और इसके बराबर हो गया। बस इतनी सी बात है, ये हम लोग का बनकर तैयार हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब यहां लिखेंगे फिर शून्य को का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे दोनों शून्यकों को। एक शून्यक है घटा 2 और दूसरा है 4, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा 8 हो जाएगा। घटा 8 हो गया। अब घटा 8 हो गया ना, इसको भी ऐसे ही कुछ नहीं करना है, बराबर लिख दो, बीच में खाली जगह छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद इधर लिखो, यहाँ लिखोगे औचर पद, औचर पद, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है औचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना लिख लिया। अब देखो, अब इसको मत देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो औचर पद कितना है, ये घटा 8 है, औचर पद कितना है, घटा 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है भाई, 1 है, ठीक है। तो ये मेरा घटा 8 है, घटा 8 को हम लोग घटा 8/1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घटा 8 हमारा औचर पद हो गया, 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, बस हो गया, 1 नंबर का बनकर तैयार हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ तक उतार लेना, 1 नंबर का हो गया। इसी तरह से बनाना है, पूरे को मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा मिटा देते हैं उसके बाद, ताकि थोड़ा सा जगह हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो जगह कम पड़ जाता है ना। हम पूरा को मिटा देते हैं, सिर्फ 2 नंबर को रहने देते हैं, किताब से लेकर के फिर इसको उतार लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके उतार लो, यहाँ तक, इतना ही तक करना है, बस हो गया। लास्ट में यही बोला था कि शून्य को और गुणांकों के बीच की जो संबंध है उसको जांचो। तो शून्यकों का योग ऐसा होता है, ये रिश्ता है दोनों में, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल ऐसा होता है, ये हम लोगों ने दिखा दिया, खत्म काम, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे, ठीक है, पूरा मिटा दे रहे हैं, किताब से उतार लेंगे। तो इसको हम लोग बगल में लिखेंगे, 4s², नहीं जैसा है वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दत्त, दत्त मतलब दिया हुआ, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या है भाई, तो ये 4s² घटा 4s जोड़ 1, ठीक है, यही ना। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे, 1 और 4 को गुना करना है, ठीक है। तो 1 और 4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा, क्या होगा, 4 होगा। अब 4 को हमें टुकड़ा करना है, 2-2 टुकड़ा करके हिस्सा करना है, बांटना है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 4 हो सकता है, या 2 दूनी 4 हो सकता है, और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, है ना। और कुछ दूसरा तो नहीं ना होगा, 3 से तो होगा नहीं, 3 का पारा में 4 आएगा, नहीं आएगा। अब हमें देखना है, यहां देखो, अब इस चिन्ह को देखो, ये क्या है, जोड़ है ना। पहला वाला में क्या था, घटा था, तो घटा के इतना लाए थे, अब यहाँ जोड़ है,
तो जोड़ करके हमें कितना लाना है, 4 लाना है, जोड़ के कितना लाना है, 4 लाना है। ठीक है, चलो ये जैसा है उसको उतार लेंगे, 4s²। उसके बाद देखो अब इनको लिखना है, दोनों 2 को लेना है, ये घटा है ना तो दोनों में घटा लिखो, घटा 2s घटा 2s जोड़ 1। ठीक है, समझ में आई बात। अगर यहां जोड़ होता तो दोनों में जोड़ लगाते। ठीक है, घटा वाला में वैसा नहीं था, घटा वाला में घटाते तो एक में जोड़ एक में घटा। ठीक है, अब चूंकि यहां जोड़ है तो हमको जोड़ना है, और यहां जो चिन्ह है दोनों में लगा दिए, तो घटा 2 और घटा 2 घटा 4 हो गया। क्लियर। अब देखो हम इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे, तो देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, दोनों में एक जैसा है क्या, है जरूर। 4 में 2 है ना, यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर कर लो। उसके बाद देखो यहाँ जो है 2 ठो एस है, कै ठो एस है, 2 ठो एस, एस का एस पर पावर 2 है का मतलब 2 ठो एस है, यहाँ 1 ठो एस है, तो एस को हम लोग ले लिए। उसके बाद देखो 4 में से हमने 2 निकाल लिया तो क्या बचा, 2 बचा, 2 दूनी 4। यहाँ 2 ठो एस में से 1 ठो एस निकाल लिया तो कै ठो एस बचा, 1 ठो एस बचा। उसके बाद घटा, हमने 2 को निकाल लिया, एस को भी निकाल लिया, तो भाई बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। ठीक है, चलो क्योंकि हम इसको अगर ऊपर करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, 2 दूनी 4 एस गुना एस, s² है ना, 2s गुना 1 करेंगे तो 2s हो गया। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ घटा है यहाँ घटा नहीं है, ओ सॉरी यहाँ जोड़ है, तो जोड़ में हम लोग जानते हैं 2 ठो घटा होता है, जोड़ में कैठो होता है, 2 ठो घटा होता है, 2 ठो घटा को गुना करेंगे तो जोड़ हो जाता है, मतलब इस जोड़ में घटा है तो यहाँ भी घटा है यहाँ भी घटा है, तो घटा को कॉमन में लेंगे। उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ 2s है यहाँ 1 है, तो क्या दोनों में कुछ है कॉमन, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग को कॉमन लेना ही है, तो क्या लेंगे भाई, जब कुछ भी नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 2 है नहीं है सर, यहाँ s है यहाँ s है क्या, नहीं है, तो फिर क्या लेंगे, लेना तो पड़ेगा भाई, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब 1 तो जरूर है। 2s को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो 2s ही होगा, इस 1 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब 1 तो दोनों में है ना, तो हम 1 को लेंगे, 1 ले लिया। तो अब ये इसमें से हमने 1 निकाला तो ये बच गया 2s, जोड़ में से हमने घटा निकाल लिया तो बचा क्या, यहाँ घटा बचा, क्योंकि जोड़ में 2 ठो घटा होता है, 1 ठो घटा बाहर कर लिया, 1 ठो घटा रह गया। हमने इस 1 में से 1 को निकाल लिया तो क्या बचा, यहाँ 1 बच गया। क्लियर। चलो अब देखो यहाँ 2s घटा 1, 2s घटा 1 लिख लो, 2s घटा 1, यहाँ 5 मत समझ लेना इसको। ठीक है, उसके बाद इस 2s को लेंगे, उसके बाद घटा 1 लेंगे, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ लिखेंगे अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो क्या लिखेंगे, 4s² घटा 4s जोड़ 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमने इसका गुणनखंड किया, क्या क्या निकला भाई, तो इतना निकला, तो उसको लिख लो, या 2s घटा 1 2s घटा 1 हो गया बराबर 0। अब क्या करना है हम लोगों को, एक बार इसको लेके 0 करना है, लिखेंगे 2s घटा 1 बराबर 0। ठीक है, या देखो अब क्या करेंगे हम लोग, 2s को रहने देंगे, पहले 1 को लेके जाएंगे, तो ये 1 जो है घटा में है, बराबर के उस पार जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम देखेंगे क्या हो जाएगा, चूंकि हम सिर्फ s का मान निकालेंगे तो s को अकेले छोड़ेंगे, 2 को उस पार लेके चले जाएंगे, ये 2s के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो बराबर के उस पार चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम इसको लेके करेंगे, है तो दोनों एक ही, उतना ही आएगा, फिर भी हमको करना है, 2s घटा 1 बराबर 0 लेंगे, ले लिया। अब यहाँ फिर 2s बराबर क्या हो जाएगा, इसको लेके जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब s का मान निकालना है, ठीक है, इसको या पढ़ेंगे ऐसे, बराबर और तीर का निशान। ठीक है, s बराबर क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा, ये 2s के साथ गुना हो रहा है तो इधर में भाग हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है,
तो ये हम लोगों का शून्यक निकल गया। क्या क्या निकला? 1/2, 1/2, ठीक है, बराबर। तो हम लिखेंगे यहां अतः दत्त बहुपद का शून्यक क्या क्या हुआ भाई? 1/2 और 1/2 है। बस हो गया, शून्यक हम लोग का निकल गया। यहां तक पहला काम क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो चलो मिटा देते हैं इसको। इसको मिटा के इससे नीचे और लिखना है इसी का, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे अब? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग माने जोड़ना है। क्या क्या निकला? 1/2 और 1/2। तो हम क्या करेंगे? 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे। भाई 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा पूरी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या हम ऐसा देखेंगे, या इसको ऐसे ही रहने दो, 2 है ना, चलो छोड़ो, सिंपल करो। 1/2 का मतलब क्या? आधा, और 1/2 का मतलब क्या? आधा। आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा हो गया। क्या करने बताएं कि यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ, उसके बाद यहाँ खाली जगह छोड़ दो, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ, यहाँ घटा का चिन्ह लगाओ, उसके बाद यहाँ एक्स का गुणांक लिखो, एक्स का गुणांक, उसके बाद बटा में x² का गुणांक लिखना है, ठीक है। लिख लिया इतना। अब हमको यहां भरना है भाई, यहां घाटा है, घाटा डालो। अब x का गुणांक लिखना है। किसका गुणांक? सॉरी, यहाँ x का बात नहीं चल रहा है, यहाँ s का बात चल रहा है, तो यहाँ s लिखना है, ठीक है। जहां x हो वहां x लिखना है, जहां y हो y लिखना है, क्योंकि यहाँ s का बात हो रहा है ना। अच्छा, वो बहुपद कैसा था जी? भूल गया मैं तो। बहुपद था हम लोग का, बहुपद है 4s² घटा 4s जोड़ 1, यही हमारा बहुपद है ना। तो अब हम क्या करेंगे? देखो घटा है, घटा डाल दिया, s का गुणांक, तो देखो ये जो s है किसके साथ गुना रहा है? घटा 4 के साथ, तो हम यहाँ घटा 4 लिखेंगे। बटा, बटा है तो बटा s² का गुणांक, ये s² किसके साथ गुना हो रहा है भाई? 4 के साथ, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये बराबर, मामला बराबर हो गया, 1 है ना। अब देखो यहाँ हम 1 के बदले हम लोगों ने क्या लिखा है? घटा 4/4। तो घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, और ये 4/4 का मतलब क्या हुआ? 1। 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 हो गया ना। मतलब ये 1 और ये पूरा बात बराबर है। बस हो गया, दिखा दिए। पुनः हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्या करना है? शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल में क्या करेंगे? हम दोनों शून्य को गुना कर देंगे, यानी 1/2 गुना 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर? चलो ये तो यही दिखाई पड़ रहा है, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। 1/4, ठीक है। 1 क्या है हमारा? औचर पद है। 4 क्या है? s² का गुणांक है। बस हो गया, क्योंकि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है ऊपर होता है औचर पद, औचर पद, और बटा में होता है s² का गुणांक। s क्यों लिया? क्योंकि इस बहुपद में s है, ठीक है। चर क्या है हमारा? s है, ठीक है। बस हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया काम तमाम। चलो तो इसको फटाफट से उतार लो, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, तीसरा नंबर में। सब में सेम ऐसा ही करना है।
अच्छा इस बार छोटा छोटा लिख नहीं हटेगा, देखते हैं इस बार छोटा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर है, लिखेंगे दत्त द्विघात बहुपद। क्या है? 6x², 6x²। देखो यहाँ ऐसा है, घटा 3 घटा 7x है, ऐसा है ना। तो हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध में क्रमवार से सजा लेते हैं। पहले x वाले को पहले करेंगे, तो हम यहाँ ऐसे करते हैं, घटा 7x को पहले लिखते हैं और 3 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हमें क्या करना है, पहले इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको और इसको गुना करेंगे, है ना। तो 6 गुना 3 करेंगे, 6 तिया 18 हो गया, 6 तिया 18 हो गया ना। तो पहले 18 को 1 से टुकड़ा करेंगे, है ना। 1 से, 1 का पहाड़ा में कई बार पढ़ेंगे जो 18 आएगा, 1 गुना 18 होगा। दूसरा 2 का पहाड़ा में 18 कितनी बार में आएगा, 9 बार में, 2 नाम 18। ठीक है, 2 से हो गया 18, 3 से भी तो कट जाता है, 3 छके 18। अब बोलो क्या 18 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, क्या 18 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 18 6 से कटेगा? यस कटेगा। तो 6 से तो हम लोग ने काट दिया, 6 18। ठीक है, इस तरह से इतना सा ही होगा और आगे नहीं होगा। ठीक है, अब हमें देखना है चिन्ह को, इसका चिन्ह को। भाई इसका चिन्ह क्या है? घटा है। चिन्ह क्या है? घटा है। अगर जोड़ होता तो जोड़ के इतना लाते बीच वाले को। ठीक है, अब चूंकि घटा है तो घटा के हमें कितना लाना है भाई? 7 लाना है। घटा के 7 लाना है। तो किन दो संख्याओं को घटाएंगे जो 7 आएगा? अगर 6 और 3 को घटाएंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। नहीं लेना है इसको। अगर हम 18 और 1 को घटाएंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 17 बचेगा, उसको भी नहीं लेना है। अगर हम 2 और 9 को लेते हैं तो 9 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना? 7 बचेगा। 9 और 2 को ही लेना है। चलो ये जैसा है वैसा लिख लेंगे, 6x² लिख लेंगे। अब बारी आई भाई, एक में तो जोड़ लगाना है, एक में घटा लगाना है, तभी तो घटाएंगे। अब किस में घटा किस में जोड़ लगाएंगे? तो इसका चिन्ह देखो, ये घटा है ना, यहाँ घटा है, मतलब हम बड़ा में घटा लगाएंगे। तो छोटा क्या है? 2 है, तो 2 में हम जोड़ लगाएंगे 2x। उसके बाद 9 है, 9 में हम घटा लगाएंगे, घटा 9x। उसके बाद ये जैसा है वैसा उतार देंगे, घटा 3 उतार दिए। अब हमको ये दोनों और इन दोनों को देखना है। तो देखो ये 6 है, यहाँ 2 है भाई, 6 में 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 दोनों जगह है, तो 2 को हम लोग निकाल लेंगे बाहर। पहला काम 2 निकाल लिया। कुछ और है क्या? देखो यहाँ x है एक ठो, यहाँ 2 ठो x है। x² का मतलब 2 ठो x है, तो हम एक ठो x को निकाल लेंगे। अब देखो, अब तो कुछ नहीं है तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखो 6 में से हमने 2 निकाले तो बचा क्या? बोलोगे सर 6 में से 2 निकाला तो 4। नहीं, 6 में 2 और 3 है, 3 दूनी 6 होता है ना, 2 और 3 है, तो 2 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या? 3 बचा। 2 ठो x में से 1 ठो x निकाल लिया, बचा कै ठो x? 1 ठो x। जोड़, हमने 2 निकाल लिया, x भी निकाल लिया, भाई यहाँ बचा क्या? कुछ नहीं, मतलब 1। कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। ठीक है, चलो पहला काम हमने इन दोनों को ले लिया। अब इन दोनों में देखो, यहाँ भी घटा यहाँ भी घटा, तो घटा को ले लेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 9 में तो 3 है, 3 तिया 9, 2 ठो 9 है, 9 में 2 ठो 9 है ना, सॉरी 9 में 2 ठो 3 है, 3 तिया 9। तो हम क्या करेंगे, 1 ठो 3 को ले सकते हैं। अब देखो यहाँ का 3 ले लिया और यहाँ का 3 ले लिया। अब है क्या, यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है, और किसी को हम लोग नहीं ले सकते। 9 में से हमने 3 निकाल लिया तो बचा यहाँ 3। उसके बाद ये x बच गया। इस घाटा को हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा भाई? जोड़ बचा। 3 को हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ हम 1 ले लेंगे। अब देखो 3x जोड़ 1 यहाँ भी है, 3x जोड़ 1 यहाँ भी है, तो हम यहाँ ले लेंगे 3x जोड़ 1 यहाँ ले लिया। क्लियर? अब यहाँ ब्रैकेट लगाना है, पहले इसको लिखना है 2x, उसके बाद इसको लिखना है घटा 3 को। हो गया, हमने इसका क्या किया? गुणनखंड कर लिया। क्या किया भाई? गुणनखंड कर लिया। अब क्या करना है? गुणनखंड जब कर लिया तो लिखेंगे अब
6x² घटा 6x² घटा 7x घटा 3 बराबर 0। क्योंकि शून्य निकालना है, x का मान निकालना, तो हम इसको 0 कर दिए। या इसका गुणनखंड कितना है, इतना हुआ ना, 3x जोड़ 1, 2x घटा 3 बराबर 0 हो गया है ना। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा स्मार्ट है तो इस स्टेप को आप लोग काट भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको लेकर के 0 करेंगे, यानी 3x जोड़ 1 बराबर 0 लेंगे। या 3x को रहने दो, इसको इस पार लेके जाएंगे, ये एक जोड़ में है, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो ये घटा में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए x बराबर, चूंकि x का ही मान निकालना है, इस 3 को उस पार लेके चले जाना है, ये 3x के साथ गुना हो रहा है तो इसके साथ यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, घटा 1/3 हो गया। क्लियर। उसके बाद एक बार इसको लेके 0 किया, एक बार इसको लेके 0 करना है, यानी 2x घटा 3 बराबर 0 करेंगे। या 2x को रहने देंगे और 3 को उस पार लेके जाएंगे, ये 3 घटा में है, इस पार आके जोड़ में हो गया। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उस पार लेके जाना है, 2x के साथ गुना हो रहा है, इस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 3/2 हो गया। ठीक है, एक ठो शून्य निकला, घटा 1/2, एक ठो निकला 3/2। ठीक है, इस द्विघात बहुपद का हम लोगों ने शून्य निकाल लिया, पहला काम कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहां लिख लेंगे, अतः दत्त बहुपद का शून्यक क्या क्या है, घटा 1/3 तथा 3/2 है। ठीक है, पहला काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो यहां तक फटाफट से उतार लो, यहां तक फटाफट से उतार लो। ठीक है, चलो अब क्या करना है हमें, अब हमें लिखना है शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग लिख करके दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे। एक शून्य क्या निकला, घटा 1/3, ये निकला ना, और एक ठो निकला 3/2, 3/2, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 का 2 घटा 2 हो गया, जोड़ 3 तिया 9, अब कितना बच जाएगा, 9 में से 2 चला गया, 7/6 हो गया है ना, 7/6 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ खाली जगह छोड़ेंगे और यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ घटा लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x, चूंकि यहाँ x है ना, तो x का गुणांक लिखना है। उसके बाद बटा में x² का गुणांक लिखना है। ठीक है, यहाँ घटा लिखे, यहाँ घटा लिखो, उसके बाद x का गुणांक देखो, तो ये x किसके साथ गुना हो रहा है, घटा 7 के साथ गुना हो रहा है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे घटा 7। ठीक है, बटा में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, x² किसके साथ गुना हो रहा है, 6 के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6, बस हो गया। देखो यही हुआ, ऊपर में 7/6, ये भी 7/6 है। देखो ये घटा और ये घटा गुना होके क्या हो गया, जोड़ हो गया, ऊपर 7 नीचे 6, वही हुआ ना, बराबर है, बस हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, यानी घटा 1/3 और 3/2 को गुना करेंगे, तो ये ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो ये घटा बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, है ना, घटा और 1/2 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, बीच में खाली जगह छोड़ना है, उसके बाद
गुणनफल में क्या होता है, ऊपर में औचर पद होता है, ठीक है, औचर पद, और नीचे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हमें लिख लेना है। लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, औचर पद देखो, औचर पद कितना है यहाँ, -3 है, तो यहाँ लिख लो -3, बटा में लिखो एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 6 के साथ, तो यहाँ लिखो 6। अब देखो ऊपर में -1/2 और हम लोगों ने नीचे में क्या लिखा है, -3/6, तो क्या ये दोनों बराबर है, यानी हम लोग -1/2 को -3/6 लिख सकते हैं। देखो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 और 6 कटेगा ना, 3 का 3 और 3 दूनी 6, ऊपर 1 नीचे 2, तो -1/2 ही हुआ। क्लियर। बस ये हम लोग का 3 नंबर का भी बनकर रेडी हो गया। ठीक है, चलो उतार लो फटाफट से, तो मिटा देते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर बना रहे हैं। चौथा नंबर अगर हम देखेंगे, लिख लेंगे इसको, दत्त द्विघात बहुपद। क्या है भाई, 4u² जोड़ 8u। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ 4 है, इस 8 में 4 है, 2 ही पद है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन में ले लेंगे। इसका 4 निकाल लिया, इस 8 में से 4 को हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो u² मतलब 2 ठो u गुना हो रहा है, 1 ठो u यहाँ है, तो 1 ठो u को निकाल लो। देखो 4 को हमने निकाल लिया, 2 ठो u में से 1 ठो u निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 ठो u बचा, यहाँ जोड़। ठीक है, उसके बाद देखो इस 8 में से हमने 4 निकाल लिया, तो 4 दूनी 8, यानी 2 बच गया। उसके बाद इस 2 u को तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ बचा नहीं, बस हो गया, इसका यहीं तक काम था। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो बराबर करके 0 कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे अब जैसा लिखते हैं ना सब कुछ, सबको उसी तरह से लिखना है, ताकि भूल नहीं पड़ेगा, आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 4u² जोड़ 8u बराबर 0, और इसका गुणनखंड किया हम लोगों ने, क्या आया, 4u u जोड़ 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ या लिखेंगे। अब क्या करेंगे, या पहले इसको लेके 0 करेंगे, 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 u के साथ गुना हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 0/4। 0/4 का मतलब 0 ही हुआ। क्लियर। चलो यहाँ u का मान आया 0। अब हम क्या करेंगे, u जोड़ 2 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से u का मान निकल जाएगा हम लोग का। यहाँ देखो 2 को उस पार लेके जाना है, ये 2 जोड़ में है, तो बराबर के उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा ना, ये हो गया हम लोग का -2। u का मान हम लोग का 2 ठो निकला, 1 ठो निकला 0 और 1 ठो निकला -2, तो यही दोनों जो है इस द्विघात बहुपद का शून्यक हुआ। ठीक है, जब हम इस 0 को इसमें बैठाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब हम -2 को इसमें बैठाएंगे तो भी ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखेंगे यहाँ, अतः दत्त बहुपद का शून्यक क्या क्या है, 0 तथा -2 है। क्लियर, यहां तक हम लोग का हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अब लिखेंगे, लिख दो यहाँ, अब लिख लो शून्यकों का योग लिखेंगे। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, हम जोड़ेंगे दोनों शून्य को, एक तो शून्य है 0 शून्य है और एक तो है -2, तो 0 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, है ना। -2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -2 ही ना मिलेगा, तो -2 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे,
बराबर लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे, इधर यहाँ घटा लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। देखो यहाँ u की बात हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे u का गुणांक, u का गुणांक, ठीक है। और बटा में u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक लिख लिया। अब देखो यहाँ घटा है, यहाँ घटा लिख लो। उसके बाद u का गुणांक, u किसके साथ गुना हो रहा है भाई, 8 के साथ, तो यहाँ 8 लिखो। यहाँ जोड़ 8 है ना, अगर घाटा होता तो घाटा को लिखते, जोड़ रहे तो जोड़ को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बटा में क्या लिखना है, u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 4 के साथ, यहाँ 4 लिख लो। तो देखो घाटा 2 को हम लोग घटा 8/4 बोल सकते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो घटा 2 ही हो गया, बस हो गया। शून्यकों का योग हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। उतार लो फटाफट से, इसके नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, मिटा देते हैं। इसके नीचे लिखना है, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों शून्य को गुना करेंगे, एक शून्य है हमारा 0 और दूसरा है घटा 2, तो 0 और घटा 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, खाली जगह छोड़ेंगे। उसके बाद देखो गुणनफल में क्या होता है, ऊपर में अचर पद होता है, अचर पद, ठीक है। और बटा में क्योंकि u का बात हो रहा है वहाँ, तो u स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, हम लोग का बहुपद क्या था भाई, 4u स्क्वायर जोड़ 8u, तो इसमें औचर पद क्या है बताओ, औचर पद है क्या, औचर पद नहीं है, तो हम औचर पद को हम 0 कर सकते हैं ना, यानी औचर पद हमारा यहाँ 0 है, बटा एक्स स्क्वायर का u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4। तो देखो 0 को हम लोग 0/4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ, ठीक है, क्लियर। चलो तो इसको भी फटाफट से लिख लो, यहाँ तक लिख लेना है। ये हम लोग का चौथा नंबर भी बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर की ओर। लिखेंगे दत्त द्विघात बहुपद, क्या है, टी स्क्वायर घटा 15, यही है ना, बस हो गया, और कुछ तो नहीं है। चलो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, चलो जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना लो। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, देखो गुणनखंड करेंगे तो इसको ध्यान से देखो, टी स्क्वायर है घटा यहाँ 15 है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, घटा इस 15 को हम लोग अगर ऐसे लिखें √15 पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, √15 पर स्क्वायर का मतलब 2 ठो √15, √15 गुना √15, और ये √15 और √15 क्या हो जाएगा, पूरा 15, तो हम 15 के जगह √15 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब ध्यान दो यहां, अब यहां देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा नहीं हुआ क्या, देखो तो ये अगर इसको हम ऐसा मानेंगे, ऐसा कुछ है, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर इसके रूप का है। अब इस सूत्र को आपको पता होगा, ये होता है ए जोड़ बी और ए घटा बी होता है ना, यही होता है ना, तो हम बस इसी को लगाएंगे, ए जोड़ बी, ए मेरा टी है यानी टी जोड़ √15, उसके बाद टी घटा √15 हो गया। ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए हैं, पता है, पढ़े हैं। चलो तो हम लोगों ने क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया, तो क्या करेंगे यहाँ, अब लिखेंगे
क्या लिखेंगे भाई, इसका शून्य निकालेंगे, यानी टी स्क्वायर घटा 15 बराबर 0 लेंगे। तो इसका गुणनखंड हम लोगों ने किया क्या क्या, टी जोड़ रूट 15, उसके बाद टी घटा रूट 15 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेके 0 लिखेंगे, यानी टी जोड़ रूट 15 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, इसीलिए तो टी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ टी को अकेले छोड़ देंगे, सिर्फ टी का ही तो मान निकालना है ना। इस रूट 15 को बराबर के इस पार लेके आएंगे, रूट 15 किस में है भाई, जोड़ में है, तो इस पार आएगा तो घटा में हो जाएगा, रूट घटा रूट 15 हो गया। एक बार हमने इसको लेके 0 किया और एक बार इसको लेके 0 करना है, यानी टी घटा रूट 15 बराबर 0 करेंगे। इसीलिए टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट 15 घटा में है, बराबर के उस पर जाएगा तो ये जोड़ में हो जाएगा। क्लियर, यानी कि यहां से हम लोग को 2 ठो शून्य निकला, एक ठो मिला हम लोग का घटा रूट 15, वहीं दूसरा मिला रूट 15। क्लियर, यहां लिखेंगे अतः दत्त बहुपद का शून्यक क्या क्या मिला भाई, एक मिला घटा रूट 15 तथा दूसरा मिला रूट 15 है। ठीक है, बस हो गया, इतना सा करना है, काम खत्म। ठीक है, चलो यहां तक काम खत्म नहीं हुआ, यहां तक हुआ तो ये हुआ शून्यकों का, हम लोगों ने शून्यक निकाल लिया। अब आगे करना है शून्यकों का योग करना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं आगे। उतार लो फटाफट। अब क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखेंगे। तो शून्यकों का योग में हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों शून्य को जोड़ेंगे, एक हम लोग का घटा रूट 15 निकला तो दूसरा निकला रूट 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15 माइनस में रूट 15 जोड़ में, तो ये दोनों कट के 0 हो गया। अब 0 हो गया कोई बात नहीं, अब हम यहाँ लिखेंगे बराबर लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ टी है ना, यहाँ क्या है, टी स्क्वायर घटा 15 है, यहाँ टी की बात हो रहा है, तो हम लिखेंगे टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, लिख लिया। अब यहां देखो घटा है भाई, घटा लिख लो, टी का गुणांक, भाई यहां टी का गुणांक है क्या, टी का गुणांक नहीं है, टी का गुणांक नहीं है तो ऐसा तो हो सकता है ना, जोड़ उसके बाद हम 0 गुना टी घटा 15 अगर कर दें तो यहाँ से टी का गुणांक निकल गया, कुछ नहीं है, मतलब टी का गुणांक यहाँ 0 है। ठीक है, बटा में टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर किसके साथ गुना रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 0 को घटा 0 बटा 1, वही 0 ही हुआ, बस हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। इतना लिखने के बाद हम करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, यानी घटा रूट 15 को और रूट 15 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 15 और रूट 15 को गुना करेंगे तो ये पूरा पूरी 15 हो जाएगा। उसके बाद ये घटा है और यहाँ जोड़ है तो ये घटा रह जाएगा। अब यहाँ लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख लेना है, बीच में जगह छोड़ देना है। यहाँ लिखेंगे औचर पद बटा में टी स्क्वायर का गुणांक, सब में ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अब देखो औचर पद, भाई यहाँ देखो ये हम लोग का टी स्क्वायर घटा 15 है ना, तो इसमें हमारा औचर पद, इसमें चर लगा हुआ है, चर नहीं है ना, तो जिसमें चर लगा हुआ नहीं होता है उसको औचर पद बोलते। टी हमारा चर है, टी क्या है, चर है, तो 15 में टी है क्या, 15 में टी लगा हुआ नहीं है, मतलब ये औचर पद है। तो औचर पद घटा 15 है, औचर पद क्या है, घटा 15, तो घटा 15 लिख लिया, बटा में
टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है भाई, किसी के साथ नहीं, मतलब एक के साथ गुना हो रहा है। तो घटा 15 को हम लोग घटा 15/1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो इस तरह से हम लोग का बनकर तैयार हो गया। एक और है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो फटाफट से इसको उतार लो, वीडियो को रोक के। अब हम लोग छठा बनाएंगे। छठा में है, यहाँ लिख लो 10 द्विघात बहुपद। क्या है, 3x² घटा x घटा 4। बस हो गया। अब यहां देखो ध्यान से, इसका पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे। तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 4 तिया 12 हो गया। 12 को हम क्या करेंगे, दो दो टुकड़ा करेंगे। जितना टुकड़ा कर सकते हैं दो दो का, उतना ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहले 1 से करना है ना, तो 1 गुना 12 बोल सकते हैं, ठीक है। 2 से कर सकते हैं, 2 छके 12, तो 2 और 6 कर सकते हैं। 3 से भी कर सकते हैं, 3 चौका 12, यानी 3 और 4। और 12 का टुकड़ा नहीं कर सकते। 4 से तो हो गया, 4 तिया 12। 5 से तो होगा नहीं, 6 से होगा, तो 6 तिया 12, तो 6 दूनी 12 तो कर ही दिए हैं, ठीक है। और नहीं हो सकता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ क्या घटा है ना, जोड़ होता तो जोड़ते, घटा है तो घटाएंगे। तो घटा करके कितना आना चाहिए, कैठो एक्स है, एक ठो ना, मतलब घटा करके एक आना चाहिए। घटा के कितना क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो किसको घटाएंगे तो एक आएगा। 4 और 3 को घटाएंगे तो एक आ जाएगा, मतलब 3 और 4 को ही लेना है। तो देखो यहाँ 3 है, 3x² लिख लो। उसके बाद देखो इसको, इसका चिन्ह अब देखो, चूंकि घटाएंगे तो एक में जोड़ लगाना है, एक में घटा लगाना है। यहाँ घटा है तो बड़ा वाला में घटा लगाओ, बड़ा 4 है, 3 में जोड़ लगाओ और 4 में घटा लगाओ। 4 चूंकि बड़ा है इसलिए बड़ा वाला में घटा, उसके बाद घटा 4 लिख लो, बस हो गया। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 को ले लो। यहाँ 2 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, x को ले लो। यहाँ 3 ले लिया, x ठो x ले लिया। अब यहाँ क्या ठो x बचा, 1 ठो जोड़, 3 भी ले लिया, x भी ले लिया, बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ भी घटा, यहाँ भी घटा, घटा ले लो। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 ले लो। अब नहीं है कुछ, यहाँ x यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते हैं, x बच गया है। घटा को हमने निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, जोड़ बचा। 4 को हमने निकाल लिया तो यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं, थक गए बोल बोल के। x जोड़ 1, x जोड़ 1, तो यहाँ लिख लो x जोड़ 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अब ब्रैकेट चालू करेंगे। यहाँ 3x है तो 3x लिखो, उसके बाद ये घटा 4 है तो घटा 4 लिखो। इतना बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका शून्य निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 3x² घटा x घटा 4 बराबर 0 करेंगे। या इसका हम लोगों ने गुणनखंड किया, कितना क्या क्या हुआ, x जोड़ 1 और हुआ 3x घटा 4, अब बराबर 0 कर देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब तक शुरू से पहले इसको लेकर के 0 लेंगे, यानी x जोड़ 1 बराबर 0 करेंगे। तो क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, x अकेले छोड़ देंगे, ये एक जो है जोड़ में है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, यानी घटा 1। इसको लेके 0 किए तो क्या हो गया, घटा 1 आया। अब इसको लेके करेंगे, 3x घटा 4 बराबर 0 करना है, 0 कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, या 3x को पहले छोड़ दो, ये 4 घटा में है, बराबर के उस पर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x को अकेले छोड़ दो, 3 को हटाओ यहाँ से, 3x के साथ क्या हो रहा है भाई, गुना हो रहा है। 3 क्या हो रहा है, x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4/3। एक ठो शून्य निकला, 1 घटा 1, दूसरा निकला 4/3। तो बोलेंगे अतः दत्त बहुपद का शून्यक क्या निकला भाई, एक ठो निकला घटा 1 और दूसरा निकला 4/3 है, ठीक है। हम लोगों ने इतना
कर लिया। अब क्या काम है? अब लास्ट काम है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। उतार लो फटाफट से, यहां तक मिटा देते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योग। अब दोनों शून्यकों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक तो शून्य क्या आया? घटा एक आया, है ना? इसमें हम जोड़ेंगे। एक तो शून्य क्या? 4/3 आया, नहीं? एक तो आया घटा एक तो आया 4/3। तो हम दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह से रहने से 1 और 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी घटा तीन और 4 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, यानी 1/3 हो गया। नहीं समझ में आया? ऐसे ही करते हैं ना। 3 लिखेंगे, एक और 3 को गुना करेंगे, 3 हो गया। जोड़ लिखेंगे, ये 3 है तो ये ऊपर वाला 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 4 में से 3 चला गया 1, यानी 1/3 हो गया, है ना? अब उसके बाद हम यहाँ बराबर लिखेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हम घटा लगाएंगे। देखो यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक है? उसके बाद बटा में लिखेंगे x² का गुणांक। समझ में आया? अब देखो यहाँ घटा है तो यहाँ घटा लगाओ। x का गुणांक, x किसके साथ गुना हो रहा है? x किसके साथ गुना हो रहा है? तो किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ घटा है ना, तो घटा 1 बोलेंगे, घटा 1। बटा में x² का गुणांक, x² किसके साथ गुना हो रहा है? 3 के साथ, तो 3 लिखेंगे। तो बराबर हो गया। यहाँ 1/3, यहाँ निकला क्या? देखो यहाँ लिखेंगे हम लोग घटा 1/3। तो ये घटा और ये घटा गुना होकर के क्या हो गया? जोड़ हो गया। और ये ऊपर में 1/3 हो गया। चलो अब हम लोग गुणांक लिखें, गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा? दोनों शून्य को हम लोग गुना करेंगे, घटा 1 गुना 4/3। तो क्या आएगा? घटा 4/3 ही आएगा, घटा 4/3 ही आएगा। या एक के बार में यहाँ कर दो ना, घटा 1 गुना 4 घटा 4, घटा 4/3। यहीं से काम बन गया। ये घटा 4 क्या है? औचर पद है, ठीक है? औचर पद। और ये 3 क्या है भाई? तो x² का गुणांक, x² का गुणांक। चलो इस तरह से हम लोग को पहला नंबर का खत्म हुआ, ठीक है? चलो।